टीआरपी की भूखी और नंगी रेस में दौड़ते हुए यह सभी कहने को तो पत्रकार हैं, लेकिन मान मर्यादा, लज्जा, शर्म, हया, मानवता को अपने घर के कचरे की टोकरी में फेंक कर आते हैं। इंदौर शहर में रास्ते भर सूखे और गीले कचरे के डब्बे रखे हुए हैं। उन्हें वहां पर अपनी इज्जत अगर नजर आ जाए तो वहां पर लपक लेना चाहिए। एक मौत को इवेंट बनाकर रख दिया। एक कारोबारी के घर के बाहर लंगूर की तरह लपक गए, लपक क्या गए, चिपक ही गए। इन लोगों के सर के ऊपर भगवान राक्षसी सिंह लगाना भूल चुके हैं। जिस घर में यह 10-15 दिन से मौजूद है, खाना भी बाहर ही खा रहे हैं, वहां पर रोज शाम को गरुड़ पुराण भी पढ़ी जाती है। इनकी हरकतों के लिए क्या अलग से उसमें कोई सजा है? इन्हें पंडित जी से पूछना चाहिए कि क्या हम इंसान हैं या फिर राक्षस हैं। पूरे घर को अपना घर समझ लिया है। घर के हर हिस्से में घूमना फिरना, कभी माँ से बात करना, कभी अपने चैनल पर लाइव करवाना, कभी भाभी से बात करना, कभी बड़े भाई से बात करना, कभी छोटे भाई से बात करना, कभी पड़ोसी से बात करना, इंटरव्यू लेना, सवाल करना, जिसके सवाल ये भी जानते हैं और इन्हें भी पता है कि जिन लोगों से हम सवाल कर रहे हैं उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। करीब 10 दिन हो गए, घर को पीपली लाइव बनाकर छोड़ दिया है। सोनम का भाई गोविंद अपनी बहन के किए गए कारनामे पर शर्मिंदा था। शर्म से आंखें झुकी हुई थी। राजा की मां से लिपट कर रोया, लेकिन पत्रकार उससे पहले सोनम की मां के कान के अंदर यहां पर ईयरबड सेट करता रहा। वह रोने के लिए उसके पास जाता, उससे के बीच में यहाँ पर एक पत्रकारी रूपी राक्षस मौजूद था, जो कि आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। एक दूसरे से वह दर्द बयां कर सकते थे, साझा कर सकते थे। परिवार इस दौरान कुछ बात भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कैसे हो सकता था? पत्रकार यहाँ मौजूद थे। एक दूसरे के साथ में यहाँ पर परिवार के लोग वक्त बिता सकते थे, लेकिन पत्रकार इनके बीच में अपने बाण रूपी माइक लेकर घुस गए। राजा की माँ माइक को दूर करती रही, रोती रही, लेकिन यहाँ पर माइक तो माइक था, इसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। यहाँ पर जहाँ पर सोनम का भाई घर में जिधर जाता उधर की साइड में माइक भी दौड़ने लगता, क्योंकि सबसे पहले सभी को यही दिखाना था कितना रोए, कैसे रोए, क्या बातचीत करी। एक फ्रेम में हमको भी आना था। इसी दौड़ में सब लोग लगे थे और यहाँ पर पूरे के पूरे लोग दोनों के बीच में डेरा डाले हुए नजर भी आए। सोनम का भाई घर में जिधर गया, सर पर पांव लिए पत्रकार यहाँ पर सोनम के भाई के पीछे दौड़ते रहे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, यहाँ पर सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल चलते रह गए। यहाँ पर घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सवालों के सब जवाब भी दे दिए, फिर भी क्या था? पेट नहीं भरा। घर के बाहर भाई पहुंचा अपने घर के लिए जाने के लिए, तो उसके पीछे भी जा पहुंचे। यहाँ पर दर्द के गहरे समंदर में एक परिवार डूबा हुआ है। नई नवेली बहू सोनम पूतना निकलेगी, इन्होंने भी नहीं सोचा था बेटे को खा जाएगी। घर के अंदर रूतन को तमाशा बना दिया है। घर में परिवार और रिश्तेदार से कम पत्रकार ज़्यादा दिखाई देते हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद घर में 12 दिनों तक होने वाले सभी क्रियाएं और रीति रिवाज परिवार निभाए तो निभाए कब? उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करे तो कब? लेकिन टीआरपी के भूखे भेड़ियों को इससे कोई मतलब नहीं। रात के समय इन्हें रुकने का अगर मौका दे दिया जाए घर के अंदर, तो लाइव करेंगे, बताएंगे कि रात के 1 बज चुके हैं, राजा का परिवार सो चुका है। सोचिए आप, इस तरह की रिपोर्टिंग मर्यादा को तार तार कर रही है। बिना धक्का मुक्की किए आसानी से आराम से सवाल पूछे जा सकते हैं, आसानी से रिपोर्टिंग की जा सकती है, लेकिन मौत को तमाशा बना दिया। एक घर को पीपली लाइव की तरह यहाँ पर तमाशा बनाते हुए सभी के सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि व्यू आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइबर आ रहे हैं। टीआरपी के भूखे खेल ने यहाँ पर पत्रकारिता को लज्जित कर दिया है। अपने आप को पत्रकार कहलाने में भी शर्म अब महसूस होने लगती है।